प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। ठीक, इसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं टॉपिक क्या है। तो आपका अलग से चैप्टर भी आप बोल सकते हैं, वैसे इसी का पार्ट है ये। ठीक है ना। तो होमोजीनियस लीनियर देखिए यहाँ पर, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस होगा और लीनियर होगा। लीनियर दैट मीन्स इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। ठीक, इस तरह का इक्वेशन होगा x पावर n और d पावर n y dx पावर n। मतलब यहाँ अगर x स्क्वायर है तो यहाँ दो ऑर्डर का होगा। ठीक है, यहाँ x क्यू है तो यहाँ 3 बार ऑर्डर होगा, मतलब 3 बार अवकलन होगा y का। ठीक है, इस तरह से यहाँ a1 देखिए x पावर n माइनस 1 है तो यहाँ d पावर n माइनस 1 है। समझ रहे हैं, ये x पावर और यहाँ डेरिवेटिव्स की पावर सेम होगी। इस तरह से यहाँ प्रत्येक टर्म्स में होगा, तो इसलिए हम इसको होमोजीनियस बोलेंगे। ठीक, यहाँ पर a1 a2 और जो an है और an माइनस 1 ये सब कांस्टेंट हैं, और q जो है यहाँ पर q ये कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 कुछ हो सकता है या 0 भी हो सकता है। 0 होगा तो सीधे हमें CF निकालना है। ठीक, बट q यहाँ कोई फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। हमने लिखा है या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह के हम जो है इक्वेशन को कहेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, मेथड क्या है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले इस तरह की इक्वेशन में आपको जो है आपका इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है x है उसको हम चेंज करेंगे एक नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और सपोज वो हमने z माना। ठीक, तो कैसे चेंज करेंगे आप, x की जगह आपको मान लेना है e की पावर z, या आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो लॉग दोनों तब लेंगे तो log x बराबर हो जाएगा z। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, इसका डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x 1/x dz बाई dx। और क्योंकि आप जानते हैं कि dy/dx को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं dy/dz और dz/dx है dy/dx के dz के ऊपर नीचे मल्टीपल किया। dz/dx आपने यहाँ से निकाला 1/x, सो आप यहाँ पुटअप करेंगे देन 1/x और dy/dz इसके मल्टीपल में आएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो x को आप यहाँ लाइए, सो x dy/dx आप लिख सकते हैं यहाँ से x और dy/dx आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू dy/dz। हमने y को यहाँ से हटा दिया है अगली लाइन में। देखिए क्योंकि y दोनों तरफ एक जैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें कोई चेंज नहीं है, बट हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं x से z में। तो इस तरह से आप x d/dx को लिख सकते हैं d/dz, और इसका मान लिया कैपिटल D। ठीक, इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर हो और यहाँ डेरिवेटिव सेकंड हो तो आप उसको लिखेंगे d/-1। इस तरह से अगर थर्ड हो यहाँ पर, जैसे x³ dq/dx³ हो तो उसको आप लिखेंगे d/-1 और d-2। इस तरह से 4 है तो d/-1 d-2 d-3। इस तरह से आप देखिए n टर्म्स तक हमने आपको लिखा इससे। क्लियर है, तो ये आपको चेंज करना है। चेंज करने के बाद ये क्या होगा, इक्वेशन आपकी जो है पिछले क्वेश्चंस की तरह हो जाएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा। तो आप उस तरह से CFPI निकाल के कर सकते हैं। तो ज़रा ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि इसको आप सॉल्व करिए। अब आपको पहचानना है कि किस तरह की इक्वेशन है। तो आप देखें यहाँ x³ dq/dx³ तो होमोजीनियस पार्ट है, यहाँ पर भी होमोजीनियस पार्ट है x² और d2/dx², तो ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, और यहाँ पर भी होमोजीनियस है। y है मतलब एक भी बार अवकलन नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ x का भी एक x पावर 0 है, मतलब यहाँ कोई डेरिवेटिव्स नहीं है। ठीक, इस तरह से तो हम क्या करेंगे इसमें, तरीका मैंने आपको बताया कि आपको जो है x की जगह e की पावर z मान लेना है, ये देखिए। ठीक है, और जहाँ पर इस तरह के dx d/dx और x² d² इस तरह से हो तो आपको d ये वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ है q, तो हम इसका पुटअप करेंगे d/-1 और d-2। अगर 4 होता तो आप d-3 और एक बढ़ा सकते थे यहाँ, +2 x² d² की जगह हम पुटअप करेंगे, लिखेंगे d और d-1 +3, और x dy/dx की जगह हम लिखेंगे d ओनली -3। ठीक, और y बिल्कुल जस्ट हमने बाहर कर दिया है, y से फिलहाल हमें मतलब नहीं है। x की जगह हमने क्या माना है, आप लिख देंगे यहाँ लेट x इक्वल्स टू e की पावर z। सो जब आप यहाँ लिखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा e की पावर 2z और प्लस e की पावर z।
ये आपका क्यू फंक्शन बन जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन आपको जेड में मिलेगा। इसके बाद जेड को आप फिर से यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, क्या लिख देंगे, जेड को लिख देंगे आप log x। ठीक, सो देखिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप यहाँ देख रहे हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका घात 3 का समीकरण बनेगा। तो हम घात 3 का समीकरण नहीं बनाते हैं, सिंपली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ d-1 हम कर लेते हैं कॉमन। देखिए d-1 आपका यहाँ कॉमन है, इस वाले टर्म्स में, इस वाले टर्म्स में भी है और इस वाले टर्म्स में नहीं है, तो हम इसको बना लेते हैं। ठीक, जब आप d-1 कॉमन करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, d और d-2 और प्लस 2d एंड प्लस यहाँ पर जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको d-1 कॉमन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको जो है भाग देना पड़ेगा। समझ रहे हैं, d-1 नहीं है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो आप भाग दे दीजिए d-3 में। जब आप भाग करेंगे तो कुछ डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ, अच्छा हाँ 3 छोड़ गए, यहाँ 3 था, अब आ जाएगा कॉमन, यही तो इम्पॉर्टेंट था। देखो एक टर्म छोड़ गए हम तो गलत हो गया। तो यहाँ से आप 3 कॉमन कर लेंगे तो d-1 बचेगा, d-1 जो है बाहर चला जाएगा और इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है। सो d-1 ब्रैकेट में मिलेगा d² माइनस 2d प्लस 2d कट जाएगा, d² प्लस 3 बचेगा ओनली। देखें इतना बचा आपके पास। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको निकालना है CF। सो CF निकालने के लिए आपको एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट आएगा और इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं m बराबर, तो आपको 1 मिलेगा, दूसरा मिलेगा 0 प्लस माइनस √3 मिलेगा, है ना, √3i। सो आपका जो CF होगा वो CF हो जाएगा, ये सिंपल रूट है, देन इसके लिए CF c1e⁻z लिखेंगे क्योंकि z फॉर्म में q है हमारा, और प्लस इसके लिए आप लिखेंगे 0 है e की पावर, तो आप c(e⁻0 अल्फ़ा मत लिखिए, है ना, 0x मत लिखिए, अल्फ़ा की वैल्यू आप सीधे लिखिए c1, तो c1 नहीं लेंगे c2 लेंगे, cos बीटा दैट इज √3 एंड z प्लस c3 sin √3z। सो ये आप निकाल लेंगे जो है CF आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d दैट इज d-1 d² प्लस 3 एंड q क्या है आपका है q(e⁻2z प्लस e⁻z। तो प्लस करके हम अलग लिख दे रहे हैं e⁻z में, फंक्शन ऑफ d अलग कर दे रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग सॉल्व होगा। ये देखिए, ठीक, आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए अगर आप जो है a की d की जगह a पुटअप करते हैं यानी कि 2, तो 0 हो रहा है क्या, तो ये 0 नहीं होगा, और जब 0 नहीं होगा तो हम d की जगह सीधे a पुटअप कर देंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, यहाँ e⁻z 2z तो रहेगा ना यहाँ, ठीक, अपॉन यहाँ जब आप 1 रखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ आप 1 रख सकते हैं, तो यहाँ 1 रख दीजिए, और जिसमें आप नहीं रख सकते क्योंकि 0 होता है तो इसको मत रखिए, अभी इतना ही रहने दीजिए। तो pi जो आपको इस तरह से मिल जाएगा 1 अपॉन ये 1 हो जाएगा मल्टीपल बाई ये 7 हो जाएगा e⁻2z प्लस e⁻z अपॉन ये आपका देखिए ये तो हो गया 4 और d-1। अब देखिए आपको क्या करना है, इस d की जगह रिप्लेस करना है d प्लस a। सो d प्लस a यहाँ से ले लो 1, तो 1 और ये -1 है ही, और ये अब इसका काम ख़त्म, यहाँ 1 मान लेंगे आप, e⁻x × v टाइप लगाया हमने यहाँ पर। ठीक, देखिए ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पिछला जो टॉपिक कवर कर चुके होंगे। तो अगर आपने पिछले जो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार आप वहाँ जाके देख लें, सब जो आपके टाइप हैं पी के सब समझ में आ जाएंगे। तो e⁻z अपॉन 4 और यहाँ बचा d और यहाँ बचा 1, यानी 1 का आप क्या करेंगे एक बार इंटीग्रेट करेंगे, सो आपको pi मिल जाएगा 1/7 e⁻2z प्लस 1/4 e⁻z, और 1 का इंटीग्रेट किया तो x मिल जाए, सॉरी z फॉर्म में लिख रहे हैं आप, तो z में ही लिखेंगे। ठीक, अब आंसर आपको x में चाहिए, इसलिए आप जो है
इसको चेंज कर दीजिए। सो पी आई इक्वल्स टू 1/7 ई की पावर 2z 1/4 ई की पावर z और z। ठीक है, ये पी आई है। आप चेंज करिए तो z आप जानते हैं z को x में कैसे चेंज करना है। ई की पावर z आपने x माना था, है ना, x को ई की पावर z माना था, तो आप फिर से चेंज करेंगे तो इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं। ई की पावर z x लिखा और स्क्वायर 1/4। इसी तरह से यहाँ x लिख सकते हैं इसको, और z को आप लिख सकते हैं log x। सो आप log x लिख दीजिए। इस तरह से ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया आपका। एट लास्ट फाइनल आंसर आप जब लिखेंगे सी एफ प्लस पी आई लिखेंगे तो सी एफ आप लिख दें ई सी 1 ई टू दी पावर ये था। अच्छा, ये जेड फॉर्म में था तो आपको जेड फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको क्या है एक्स फॉर्म में लिखना है। तो आप जो है यहाँ पर लिख दें ई की पावर जेड को लिखेंगे आप एक्स, है ना, तो सी 1 एक्स प्लस सी 2 एंड कॉस √3 जेड को लिखेंगे आप लॉग एक्स प्लस सी 3 साइन √3 जेड को लिखेंगे आप लॉग एक्स। तो ये इसी के साथ है मल्टीपल में, क्लियर है। और ये आपका सी एफ हो गया प्लस पी आई। सो पी आई है 1/7 एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स लॉग एक्स। सो ये आपका जो है फाइनल आंसर आपको मिलेगा। और इस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। एक बार फिर समझ लीजिए आपको क्या करना है। अगर आपको इस तरह का टाइप मिलता है तो आपको जो है dx d/dx की जगह आपको d मानना है। अगर स्क्वायर है तो आपको d-1 मानना है। अगर क्यूब है तो d-1 d-2 मानना है। अगर 4 है तो d-1 d-2 d-4 3 ये मानना है। और x की जगह मानना है की पावर z। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो पूरा आंसर आपका z फॉर्म में आएगा। ठीक है, फिर आप z को फिर से x में रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स आप लास्ट जो है सॉल्यूशन कर पाएंगे। बस इसका यूज ये है कि आप जो है होमोजीनियस को सबसे पहले चेंज कर लेते हैं किसमें, जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ाया है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस तरह से आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल लास्ट टॉपिक था और यहाँ तक आपका जो है डिफरेंशियल फिनिश होता है। अब जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।